हेलो साथियों, अगला जो मेरा टॉपिक है वह है संसद का ही टॉपिक देख रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग डिसॉल्व किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश 6। लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 अंगल एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 25 वर्ष। लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा का स्थायी सदन एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत के वेतन, राष्ट्रपति के वेतन, भारत भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ऐसे ऋण या मार्जिन का दायित्व भारत सरकार पर हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं मालिकक परीक्षा का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। आगे पॉइंट है कि परिसीमन, जिसको बोलते हैं डेलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य तक। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2। लोकसभा में बिहार 40 का आवंटन सीट और किन 2 राज्यों के आवंटन सीटों के योग के बराबर? तो छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में 29। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 6 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, तो उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक विधि विधेयक होता है। आगे टॉप पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य 1980 से 86। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया? जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन व्यय भारित नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? इंट्रोड्यूस, पुनः स्थापित मतलब इंट्रोड्यूस। केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में।
बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक विकास विभाग के द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अनेक प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होते हैं? तो भारत के संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कम प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका भी निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। साधारण विधेयक धन विधेयक की तुलना देखते हैं। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल और धन विधेयक मनी बिल। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है और इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित अथवा या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकते हैं। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इतने सारे पॉइंट है, आपको अंतर बता रहे हैं। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आगे पॉइंट है कि प्राक्कलन समिति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानून विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, जिसको बोलते हैं, दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्र के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। आकस्मिक निधि, जिसको इंग्लिश बोलते कंटिजेंसी फंड, को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कट मोशन, को किस और नाम से जाना? तो समापन प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं क्लोजल मोशन। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। आगे पॉइंट, यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद से ही त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जिसको इंग्लिश बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? प्राक्कलन समिति, जिसको बोलते हैं एस्टीमेट्स कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। आगे पॉइंट, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं।
अब 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 12 जो मनोनीत किए जाते हैं वो कला, विज्ञान, ये मतलब कि जो कला मतलब कि जो क्या है अपने फील्ड का महारथी लोग होते हैं, कुछ कुछ खास फील्ड के लिए। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास मत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक, डॉरी अबोलिशन बिल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के में लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला पॉइंट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता या तथ्यों को गलत भरना देता। संसद द्वारा वर्ष 1979 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक मत के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। अगला, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन से? भारत की। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन आवर। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।